नमस्कार, मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। गत वीडियो में मैंने इस बिंदु पर आपसे चर्चा की थी। एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अपना वक्तव्य आरंभ किया था कि इस सृष्टि का कोई सृष्टा भी है, और इसके उत्तर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह सृष्टि स्वाभाविक रूप से चल रही है। इसके सृष्टा के संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, और इस बिंदु पर ऋचाओं में मतभेद है कि इस सृष्टि का कोई सृष्टा है। यद्यपि ऋषियों ने इस सृष्टि के सृष्टा के रूप में एक परम तत्व की परिकल्पना की है, जिसे कालांतर में उन लोगों ने परमात्मा के रूप में पहचानने का प्रयास किया है कि परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के संदर्भ में संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए घोर तपस्या की, और परमात्मा की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप वर्तमान सृष्टि आविर्भूत हुई है। यहाँ वर्तमान सृष्टि के आविर्भूत होने की बात नहीं है। अभी तो प्रश्न है कि जिससे, यानी वह जो देखा गया था, जिसे तद शब्द से संबोधित किया गया है ऋचाओं में, आनीदवातम स्वधया तदेकम, यह वह स्थिति थी जो वर्तमान में दिख रही कुछ स्थितियों में कुछ भी नहीं था। न मृत्युरासीत अमृतम न तरहि, न रात्र्या अहन आसीत प्रकृतः, आनीदवातम स्वधया तदेकम। निर्वात में भी अपने सत्व को धारण किए हुए एक था जो श्वसन कर रहा था, तद माने उससे भिन्न कुछ नहीं था। ऐसे में ऋषियों ने एक कल्पना की, अपने हृदय में मत स्थिर किया, मस्तिष्क से सोचकर हृदय में मत स्थिर किया कि जो तद था उसी ने घोर तपस्या की। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत कामनाओं का बीज पहले से ही था। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः। तो जो काम का बीज था, उस काम के बीज के कारण सृष्टि का संकल्प लिया, और सृष्टि के संकल्प को पूरा करने के लिए उस तत्व ने, जिसे उन्होंने परमात्मा कहा है, घोर तपस्या की, और घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप वर्तमान सृष्टि आविर्भूत हुई, जिसका वर्णन ऋग्वेद के नास्ति सूक्त की 5वीं ऋचा में बड़ी सहजता से किया गया है। और 6ठी ऋचा में ही इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया है कि जिस सिद्धांत को ऋषियों ने अपने हृदय में स्थापित किया था कि इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। क्या कहा कि इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है या क्या है, इसके संदर्भ में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। देवता भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? एक तर्क दिया गया, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये सब वर्तमान सृष्टि के अंग हैं, और ऐसे में ये लोग मिल करके भी उस सृष्टि के संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते हैं जो आनीदवातम स्वधया तदेकम की स्थिति में था। जो रचना, जो दृश्य या जो
जो ऑब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं, जो जिसे देखा गया था, वह आनीद वातम सुधया तदेकम था। वह किसकी रचना है, कब से है, कौन जान सकता है। तो बहरहाल उस वीडियो में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे इस सृष्टि का रचयिता, विचित्र सृष्टि का रचयिता चाहे परमात्मा को समझा जाए और चाहे इसे स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम बताया जाए, दोनों ही स्थितियों में एक बात कॉमन है और वह यह है कि संघनित और विघटित और संघनित का जो क्रम है वह निरंतर चला आ रहा है। इस क्रम का कभी विनाश नहीं होना है, क्योंकि यह सृष्टि चाहे स्वाभाविक रूप से समझा जाए, चाहे परमात्मा के संकल्प से समझा जाए, पूर्व की भांति ही रचित है, पूर्व की भांति ही है। पूर्व की भांति यथा पूर्वम अकल्पेत, इस शब्द से बात ध्वनित होती है कि वर्तमान सृष्टि के पहले भी एक सृष्टि थी, जिस सृष्टि का संघनित रूप आया था, जो आनीदवातम स्वधया तदेकम के रूप में दिखा था, और जो वर्तमान है यह आनीदवातम स्वधया तदेकम के पूर्व की ही भांति है। इस प्रकार से चाहे हम यह माने कि इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, तो यह मानना पड़ेगा कि परमात्मा भी सृष्टि को संघनित और विघटित स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं। उन्हें ऐसा करने में न तो आनंद आता है, न उन्हें दुख होता है। वह आनंद और दुख की जो हमारी परिकल्पित श्रेणियां हैं, कोटि हैं, समझने के जो मापदंड हैं, उनसे वो परे है। तो इस प्रकार से सृष्टि का विनाश और विनष्ट हुई सृष्टि का पुनः प्रख्यापन करना या तो सृष्टि का स्वभाव है या परमात्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव दोनों में कॉमन है। तो इस स्वभाव के कारण सृष्टि का संगठित होना और सृष्टि का विघटित होना चलता रहता है। इस संगठन और विघटन में कुछ चीज़ें हैं जो रहती ही हैं, चाहे वो संगठित अवस्था हो चाहे विघटित अवस्था हो। दोनों ही अवस्थाओं में उनका नाश नहीं होता, उनका विनाश नहीं होता है। और इस प्रकार से इन्हें अज समझा गया है, अविनाशी समझा गया है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण। यह किसके लिए कहा गया है? यह आत्माओं के लिए कहा गया है, जीवात्माओं के लिए कहा गया है। यह उन समस्त तत्वों के लिए कहा गया है जो हमारे समक्ष दिखते हैं। इनका केवल रूप परिवर्तन होता है, इनका संगठन से विघटन से संगठन की अवस्थाएं होती रहती हैं, ये विनष्ट नहीं होती हैं। इनका रूप बदलना परिस्थितियों के सापेक्ष होता रहता है, किंतु ये समाप्त नहीं होती हैं। यही सृष्टि का रहस्य है, यही सृष्टि का वैशिष्ट्य है। ये संगठित होती हैं तो संभावनाओं के रूप में संगठित हो जाती हैं, और विकसित होती हैं तो उन संभावनाओं का प्रस्फुटन होता है, विकास होता है। यही तो सृष्टि है, यही तो सृष्टि का विकास है। जो जिसमें संभावना होती है उसी संभावना का ही विकसित रूप होता है। जैसे कि हम तिल से ही तेल निकाल सकते हैं, गेहूं से सिर में लगाने वाला कड़वा तेल नहीं निकलेगा। गेहूं से जो तेल निकलेगा वो कड़वा तेल नहीं होगा, कड़वा तेल सरसों से ही निकलेगा। तो जिसमें संभावना होती है, जिसे गांव में कहावत है कि जो बालू के पेरने से तेल नहीं निकलता है, तेल को निकालना हो तो आपको तिल या सरसों
को पेरना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि सरसों या तिल में तेल की संभावना होती है, बालू में तेल की संभावना नहीं होती है। बालू के पेरने से तेल नहीं निकलता है। यही है संभावनाओं का प्रस्फुटीकरण ही विकास है। संभावनाओं का प्रस्फुटीकरण ही वर्तमान स्वरूप हुआ करता है सृष्टि का। अब यहाँ एक बात आती है। मेरे एक मित्र ने पूछा है, हालांकि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है, मगर उन्होंने फ़ोन करके पूछा है कि जब यह सृष्टि स्वाभाविक प्रक्रिया है तो हम ऐसा अपेक्षित कर्म करने के लिए क्यों बाध्य किए जाते हैं? क्यों हमसे अपेक्षा होती है कि अच्छा कर्म करो या बुरे कर्म से बचो? यही तो हम अपेक्षा करते हैं। जीवन यापन के लिए हम यही चाहते हैं कि लोग अच्छा करें और बुरे कर्म से बचें। क्यों? जब स्वाभाविक सृष्टि है तो हमारे कर्म के संदर्भ में, हमारे जो आचरण के संदर्भ में प्रतिबंध क्यों या मार्गदर्शी सिद्धांत क्यों? दूसरा है कि हम जब निश्चित रूप से पुनर्जन्म के लिए बाध्य होते हैं तो क्यों न हम वह करें जो हमारी इच्छा कर रही है, हमारी जो मनोदशा कर रही है। हम क्यों अपेक्षाओं पर ध्यान दें? क्यों हम अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें? ये प्रश्न हमारे किसी मित्र ने पूछा है। अब उनका यह प्रश्न कितना औचित्यपूर्ण है इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, किंतु यदि उन्होंने पूछा है तो इसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। देखिए, यह सत्य है कि सृष्टि स्वाभाविक गति से चल रही है। व्यक्ति मरता है, यानी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके शरीर के साथ उसका विकास होता है और शरीर के विनाश के साथ उसका इस शरीर से संबंध छूट जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जन्म और मरण के बाद जन्म, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जी का जो ये कहना है कि जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह इसी ओर संकेत करता है कि सृष्टि की स्वाभाविक इस प्रक्रिया में व्यक्ति का शरीर धारण करना और धारित शरीर को छोड़ना, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता है। और यही श्री कृष्ण के पुनर्जन्म सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण है। और पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कई लोगों ने हमसे पूछा है पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, किसने देखा है, इसका सत्यापन कैसे होता है? तो इसके सत्यापन के संदर्भ में अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं आ पाई है। और ऐसे में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब आप मोक्ष की स्थिति को सत्यापनीयता के आधार पर नकारते हैं तो पुनर्जन्म के पीछे क्यों पड़े हैं? तो उन सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह यही होता है कि दर्शन शास्त्र यद्यपि प्रमाण की अपेक्षा रखता है, और जैसा कि अन्य शास्त्र विज्ञान आदि भी सत्यापनीयता को महत्व देते हैं, तो दर्शन शास्त्री भी सत्यापनीयता को महत्व देता है। और इसकी सत्यापनीयता के संदर्भ में सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि नहीं, जो हम पुनर्जन्म को सत्यापित करते हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि हम ऐसी घटना देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अब कोई बच्चा कूड़ेदान में क्यों फेंका जाता है, इसकी व्याख्या केवल और केवल अभी तक दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर ही संभव है। दार्शनिक मान्यता क्या है कि हमारा कर्म और फल का सिद्धांत, हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है। लोक में हम देखते हैं, लौकिक जो जीवन है, जो जिसे हम क्षणिक जीवन कहते हैं, इस जीवन में भी देखते हैं कि हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है। हम अच्छा काम करते हैं तो मुझे शाबाशी मिलती है,
हम बुरा काम करते हैं तो मुझे उसका दुष्परिणाम मिलता है। हमें जैसे हम लोग एक आयोजन करते हैं, खेल का ही आयोजन देख लीजिए कि जब हम किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित करते हैं और तदनुसार उसे परिणाम देते हैं तो उसका आधार तो उसके कर्म के आधार पर उसके द्वारा जो किया गया फल होता है उसी के आधार पर देते हैं ना। कोई दौड़ में कम से कम समय लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर लिया, वो फर्स्ट आ जाता है। उससे कम दूरी तय करने वाला सेकंड, तो फर्स्ट को फर्स्ट का इनाम, सेकंड को सेकंड का इनाम, थर्ड को थर्ड का इनाम। इस तरह से हम व्यवहारिक जीवन में ही कर्म और फल के सिद्धांत या कर्म के आधार पर फल के सिद्धांत, फल दिए जाने की व्यवस्था को देखते इसका सत्यापन करते हैं। राइट। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी किए रहते हैं उसका फल मिलता है। और कर्म फल के सिद्धांत में एक बात तो ये है कि जो करता है वही फल पाता है, जो करता है वही फल पाता है। ऐसा न हो तो कूड़ी किसी और ने कूदा, लंबी दौड़ किसी और ने किया और हम परिणाम किसी और को दे देते हैं। ऐसा नहीं होता ना। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि कर्म फल का सिद्धांत ही बताता है कि जिसने कर्म किया है फल उसी को मिलेगा। ऐसा न हो तो रितम गड़बड़ा जाएगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हत्या किसी और ने किया, दंड किसी और को मिल जाए, ऐसा न हो। इसलिए हमने लोक में भी यह सुनिश्चित किया है कि जो कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा तदनुसार उसे परिणाम मिलेगा। और यह जो व्यवस्था है प्राकृतिक व्यवस्था भी है। प्राकृतिक व्यवस्था यह है जैसे कि आप चले जा रहे हैं, आपको ठोकर लगती है, तो आप गिर जाते हैं, गिरने से आपको दर्द होता है। तो जो दर्द हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको ठोकर लगा। यदि ठोकर न लगा होता तो आपको दर्द नहीं मिलता। तो इसका मतलब आप जो कार्य करते हैं उसका अनुभव आपको स्वयं होता है। राइट। इसी से लगता है कि आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम आप पा रहे हैं। दूसरा है कि कर्म का जो फल है तत्काल नहीं मिलता है। कर्म के फल को मिलने में समय का अंतराल मिलता है। कर्म आपने अभी किया, फल हो सकता है 2, 4, 6, 10 दिन बाद मिले, या कभी सालों साल बाद मिलता है, और कभी कभी तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, नहीं मिलता है। अब प्रश्न है कि जब जीवन में आपने कर्म किया और आपको फल नहीं मिला, आप दिवंगत हो गए, फिर वो जो आपने कर्म किया उसका फल कब मिलेगा? तो इसी आधार पर हम उस कूड़ेदान में फेंके हुए बच्चे की स्थिति के संदर्भ में व्याख्या कर पाते हैं कि इस बच्चे को कूड़ेदान में इसलिए फेंका गया क्योंकि इसने पैदा होने के पहले ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम उसे कूड़ेदान में होकर के व्यतीत करना पड़ रहा है। और इसी कर्मफल सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार की घटनाओं की हम व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा इस घटना की व्याख्या करने के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित नहीं हो सका है। कोई लड़का कैसे पैदा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, अंधा होगा, हृदय का कमज़ोर होगा, डायबिटिक होगा, इन सारी बातों की हम जांच उसके पैदा होने के पहले कर सकते हैं। किंतु यह कूड़ेदान में फेंका जाएगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। और इसकी भविष्यवाणी उसे कूड़ेदान में देख करके भविष्यवाणी नहीं, कूड़ेदान में देख करके वह कूड़ेदान में क्यों फेंका गया होगा इसकी हम कुल व्याख्या कर सकते हैं। और वह व्याख्या भी कर्मफल के सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत हो तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अब ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, इसकी बहुत खूबसूरत पहचान एक श्लोक में मुझे पढ़ने को कहीं मिला है कि वो ये है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अर्थात अच्छा काम वह है जिससे आप स्वयं प्रसन्न न हो, अभी तो अन्य लोग भी आनंद का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, संतोष का अनुभव करें, कृतकृत्यता का अनुभव करें। और बुरा काम वह है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। तो अच्छा काम और बुरा काम की पहचान बहुत स्पष्ट है। यदि किसी के कार्य करने से लोगों को कष्ट होता है तो इसका मतलब है वह बुरा कर्म है।
यदि किसी कार्य को करने से अन्य लोगों को प्रसन्नता होती है तो इसका मतलब है वह काम अच्छा काम है। तो अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, इसके संदर्भ में हम केवल और केवल उसके प्रभाव के आधार पर ही यह निर्णय करते हैं कि ये फला काम अच्छा था, ये काम बुरा था। यदि किसी काम से किसी अन्य को प्रसन्नता होती है, अन्य को आनंद आता है तो अच्छा काम था, और किसी कार्य से किसी अन्य को दुख पहुँचता है, तकलीफ पहुँचती है तो वह बुरा काम है। राम और रावण दोनों काम करते थे, मगर राम का काम जो था वह अन्य लोगों के लिए सुखद अनुभूति देता था, और रावण का काम जो था वह अन्य लोगों के लिए दुखद अनुभूति देता था। तो इस प्रकार से रावण के द्वारा किया गया कार्य न किया जाए, यह हमसे अपेक्षा की जाती है, और राम के द्वारा जो आचरित कार्य है वह किया जाए, यह भी हमसे अपेक्षा होती है। तो अब प्रश्न है कि हमसे अपेक्षा ही क्यों होती है, राइट? अपेक्षा इसलिए होती है हमसे क्योंकि हमारा एक स्वभाव है आनंद प्राप्त करना। जीव मात्र का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो आनंद के लिए प्रयास न करता हो, और वह आनंद वर्तमान में भी यदि उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो उसके आनंद में खलल पैदा कर देती है, तो हर जीव का यह स्वभाव है अभी तक देखा गया वही स्वभाव है, वह अप्रत्याशित परिस्थिति के सापेक्ष संघर्ष करता है। अब उस संघर्ष में या तो अपेक्षित परिस्थिति को समाप्त कर देता है, अथवा जो आई हुई नवीन परिस्थिति है उसके सापेक्ष स्वयं को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। दोनों ही स्थितियों में उसे प्रयास करना ही पड़ता है। तो हम आनंद हमारा एक स्वाभाविक लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही हमें कार्य करने के लिए अग्रसर करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और चूँकि हमारा स्वाभाविक लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है, और यह आनंद तब मिल सकता है जब इस आनंद में खलल पैदा करने वाला कोई न हो, और इस आनंद में यानी हमें जो अपेक्षित आनंद है वह खलल शून्य न हो, इसके लिए हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसा कार्य न करें जिसके कारण कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो हमारे आनंद में खलल पैदा कर दे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका सबसे अच्छी साधना ऋग्वेद में बताई गई है, वो ये है संगच्छध्वम संबद्धध्वम स्वंभो वनांसि जानताम। यही तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि लोग संघ के शरण में जाएं। संघ के शरण में जाने का मतलब क्या होता है? संघ के शरण में जाने का मतलब होता है कि वह कार्य करो जो समाज के हित में हो, जो समाज यानी जो आपके अलावा अन्य लोगों के भी हित में हो, वह कार्य करो। जो वह कार्य करोगे तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा, और तुम्हारे साथ साथ जो रह रहे हैं उनको भी आनंद मिलेगा। क्योंकि समाज एक कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई को केवल कल्पित आधार पर हम नकार नहीं कर सकते हैं कि संबंध तो क्षणिक हैं, संबंध तो नश्वर हैं। माना संबंध क्षणिक हैं, संबंध नश्वर हैं, किंतु जितने क्षण तक हैं उतने क्षण तक तो हमें, आपको या किसी को भी समाज में रहना ही रहना पड़ता है। हम समाज सापेक्ष हैं, हम प्रकृति के सापेक्ष हैं, हम परिवार के सापेक्ष हैं। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बन जाता है कि हम ऐसा कार्य करें जो न तो परिवार को दुखी करे, न समाज को दुखी करे, न प्रकृति को दुखी करे। यदि हम ऐसा करते हैं जिससे समाज दुखी होता है, परिवार दुखी होता है, प्रकृति दुखी होता है, तो दुख तो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सामने आ ही जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि हम आनंदित हो, तो हम परिवार में, चूँकि परिवार के साथ रहना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम ऐसा कार्य न करें जिसके कारण परिवार में खलल पैदा हो। तो हमें परिवार के प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए अपनी जो मनोवृत्ति है उस पर नियंत्रण करना होगा। रावण अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाया था, इसलिए उसके मरने का रास्ता
उसके लोगों ने ही बता दिया। राम को रावण के मरने का जो रहस्य है रावण के लोगों ने ही बताया था। तो इसलिए आपको परिवार में रहना है। परिवार में रहना आपकी विवशता है, आपकी बाध्यता है, आपका स्वभाव है। आप परिवार से पृथक नहीं रह सकते हैं। और यदि आप परिवार से पृथक रहने का प्रयास करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको मिलता है। तो समाज में रहना आपकी प्रवृत्ति, आपका स्वभाव है। आप समाज से परे नहीं हो सकते। समाज आपके लिए बाध्यता है। कहीं न कहीं आपको समाज के सापेक्ष रहना ही पड़ेगा। तो आप समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। तो इसलिए समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आपसे अपेक्षा होती है, हमसे अपेक्षा होती है, सभी से एक दूसरे से अपेक्षा होती है। हम समाज के हित के लिए कार्य करें। यही बात हमें प्रकृति के साथ होती है। हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो प्रकृति दुखी होती है। एक उदाहरण ले लें, जैसे यदि हम अपने पर्यावरण को हरा भरा नहीं रखेंगे तो पर्यावरण हरा भरा न होने से जो दुष्परिणाम होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का से जब हमें हर कार्य का परिणाम भुगतना ही है तो ऐसे में हम ऐसा कार्य करें जिसका परिणाम हमारे लिए शुभप्रद हो, आनंदप्रद हो। और इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपेक्षाओं के साथ रहें जो हमसे अपेक्षा की जा रही है। हम जब अपेक्षाओं के साथ रहेंगे तो हम अपने आनंद का समुचित तरीके से उपभोग कर सकते हैं। और चूँकि आनंद प्राप्त करना हमारा स्वाभाविक लक्ष्य है, ऐसे में अपेक्षाओं के साथ रहना हमसे अपेक्षा की जाती है। मैं समझता हूँ कि आज इस बिंदु पर हम स्थिर हो सके हैं कि हमसे अपेक्षाएं क्यों की जाती हैं और हमें अपेक्षाओं के संदर्भ में आगे क्यों बढ़ना चाहिए। यह भी आप तब महसूस करेंगे या इस ओर भी आपके कदम तब बढ़ेंगे जब आप यह महसूस करेंगे, यह अनुभव करेंगे कि यह सृष्टि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस सृष्टि से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। अतएव जब तक आपके दिमाग में, आपके सोच में इस संसार से जाने का या इस संसार को तुच्छ समझने का कीड़ा पलता रहेगा, आपको न तो भौतिकता में आनंद मिलेगा और न भौतिकता से परे। आप चूँकि जा ही नहीं सकते हैं तो वहाँ भी आप वहाँ जाने के लिए दुखी रहेंगे। तो इसका मतलब है आप ता जिंदगी दुखी रहेंगे, आप आनंद से कोसों दूर रहेंगे। तो ऐसे में यह माने कि चाहे इस सृष्टि का सृजन परमात्मा ने किया है अथवा यह सृष्टि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही है, दोनों ही स्थितियों में रहना आपको संसार के साथ ही है, इस सृष्टि के साथ ही है। इस सृष्टि के साथ रहना आपकी व्यवस्था है। अब जब इस सृष्टि के साथ रहना आपकी व्यवस्था है, इस सृष्टि में जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, इस सृष्टि के व्यवस्थापकों के द्वारा जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, इस सृष्टि के जो नियामक हैं उनके द्वारा जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा आप सबका दायित्व बन जाता है। हम अपने दायित्व के साथ रहें, यही बोध अमोक्ष बोध है। हम दायित्वों का पालन करते रहें, यही अमोक्ष साधना है। मोक्ष के पीछे तो हम भाग सकते हैं किंतु इन अपरिहार्य परिस्थितियों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। यह बोध ही अमोक्ष बोध है। और जब हम इन परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इन परिस्थितियों में जो अपेक्षित हमसे अपेक्षाएं हैं उनकी ओर कदम बढ़ाना, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करना, ये अमोक्ष साधना है। तो हम अमोक्ष सोच के साथ रहें और अमोक्ष साधना करते रहें, आनंद तो अपने आप मिल ही जाएगा। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।